आज का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ये मेरे पास है फैब्रिक पट्टी। इसके बैक साइड पे मैंने फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर दिया है। अच्छी तरह पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने 2 इंच 2 पॉइंट पे यहाँ पर मैंने फैब्रिक पट्टी ली थी। अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। अच्छा, सिलाई हमने जो लगानी है वो बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तो दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें जिस तरह से। अब कट करके अब दोबारा से हमने इसके ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करना है। 1 इंच पे हमने फ़ोल्ड करना है और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसके ऊपर मार्किंग काट सकती हैं। मार्किंग के बाद आप इस तरह से सिलाई लगा दें। हमारे डेली का काम है तो हमें इस तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि ये 1 इंच ही है, और इसीलिए हमने इसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पे बारीक वाली सिलाई लगा देनी है। आप ये डिज़ाइन पैंट प्लाज़ो पर भी बना सकती हैं, ट्राउज़र पर बना सकती हैं, कैप्री पर बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। मैं आपको यहाँ पे कुछ पेंटिंग से डाल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगेगा हमारा डिज़ाइन। मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ, एक न्यू डिज़ाइनिंग के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की जाती है। तो ये भी एक बिल्कुल नया डिज़ाइन है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। सारी जो ट्राउज़र के ऊपर पेंटिंग्स बनानी है पांचे के ऊपर, वो मैं यहाँ पे बना दूँगी। बिल्कुल हमने बारीक वाली पेंटिंग्स रेडी करनी है, मोटी वाली बिल्कुल भी नहीं करनी। अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने सारी पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पे बना ली हैं। बिल्कुल बराबर आई हैं सारी पेंटिंग्स। अब हमारे पास ये बॉबल है, इसके अंदर मैंने ये जो गोटा होता है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। ये गोटा आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाएगा और इसके बहुत सारे कलर होते हैं। आप किसी भी कलर में इस गोटे को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मैंने यहाँ पर धागा निकाल लेना है। अच्छी तरह से हमने इसका जो धागा है वो यहाँ पे बना दिया है। तो अब इसके ये देखें जी, अब यहाँ पर हमने इसको, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, उल्टी साइड पे हमने इसको रखना है। 2-3 तरीके होती हैं इस तरह के डिज़ाइनिंग करने के, मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। पहला तरीका यही है। तो ये देखें इस तरह से अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने पेंटिंग्स रेडी की है उसके बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से इसका जो सेंटर है पेंटिंग्स का, वहाँ पर ही हमने सिलाई लगानी है। तो इससे जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न डिज़ाइन लगता है। यहाँ पर देखें जी, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग करके दिखा दूँगी कि किस तरह से हम यहाँ पे सारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से अब हमने यहाँ पे धागा कट कर लेना है। धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो ये देखें जी, इस तरह से अब हमने दोबारा से यहाँ पर बिल्कुल इसके सेंटर में हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी जो डिज़ाइनिंग होगी वो कंप्लीट होगी। अभी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके अंदर हमने पल्स और लेस भी अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने जो सारा है वो यहाँ पे काम कर दिया है। ये जो हमारा उनका गोटा था उससे हमारी यहाँ पे स्टिचिंग हो गई। अब ये मेरे पास लेस है, शटर लेस है, इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखें जिस तरह इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये भी आपको मार्केट में हर कलर्स में मिल जाती है। इस तरह हमने इसकी जो सिलाई है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। अब इसका मैं यहाँ पे धागा कट कर दूँगी। धागा कट करने के बाद अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसके एक्स्ट्रा धागे कट करके इसको यहाँ पे नीट कर देना है। अब इस तरह मेरे पास एक और कलर का फैब्रिक था, बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता फैब्रिक था ये। उसको हमने बिल्कुल इसके बैक साइड पे रख के यहाँ पर मैंने सिलाई लगानी है। और ये वो वाली सिलाई है जो हमने लेस के ऊपर लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर ही हमने अब दोबारा से सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से जो है वो सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी और धागे को भी मैंने यहाँ पे कट कर देना है। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा दे के लेस को हम बाहर की तरफ से निकाल लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देना है। टॉप स्टिच लगाने से जो हमारी लेस है वो एक तरफ से बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये देखें जी, इस तरह से बैक वाला जो फैब्रिक है उसको हमने बैक तरफ से फ़ोल्ड कर लेना है और उसको इस तरह से मैं यहाँ पे सेट करती जाऊँगी। और यहाँ पर हमने बिल्कुल लेस के साथ साथ एक टॉप स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर अब मुझे धागा कट करना है, टॉप स्टिच मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है।
इसके एक्स्ट्रा धागे मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अब ये इसको हमने एक तरफ से रख के अब हमने अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पे करनी है। ये मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है। यहाँ पर मैंने 2 इंच की लंबी फ्यूज़न पेपर की पट्टी काट की थी और यहाँ पर भी हमने 2 इंच पे इसको कट कर दिया है। 2 इंच पे ही मैंने इसकी मार्किंग की हुई है। अब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर देखिए जी, इसको हम अच्छी तरह से कट कर देंगे और इस तरह से हमने इसका कोना पकड़ के इस तरह से फ़ोल्ड करना है और एक बार फिर से फ़ोल्ड कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने एक स्टिच कर देना है। यहाँ पर मैंने एक रफ़ स्टिच लगा देना है, जो कि बाद में मैं इसको आराम से खोल दूँगी। अब ये देखें जी, इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है और यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ये डिज़ाइन मैं आपको कुछ यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इस तरह के ट्रायंगल पीस रेडी करने हैं। ट्रायंगल पीस के इस तरह के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। एक तरीका ये शेयर कर रही हूँ, बाकी मेरी वीडियो में बहुत सारे इसकी जो डिज़ाइन है वो मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। इस तरह से हमने जो है सारी इसकी जो अच्छी तरह से इसको कट कर लेना था और उसके बाद हमने इस तरह से सारे ट्रायंगल पीस बना लेने हैं। मेरे चैनल पर इस तरह के कट वर्क के बहुत ज़्यादा खूबसूरत से डिज़ाइन हमने शेयर किए हुए हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। नेक डिज़ाइन के, ट्राउज़र डिज़ाइन के, कैप्री डिज़ाइन के, बेशुमार डिज़ाइन हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अच्छा, अब इस तरह से मैं आपको यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग इसकी बना के दिखा दूँगी कि किस तरह से हमने यहाँ पे इन ट्रायंगल पीस को यहाँ पे अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से अब लास्ट वाला भी मैंने यहाँ पे अटैच सिलाई लगा देनी है इसको। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा कट कर दूँगी। धागा कट करने के बाद अब हमने इसको सीधा कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जी, जो हमने अपना डिज़ाइन बनाया हुआ था उसके ऊपर इस तरह से हमने इसको रखना है। ये देखें जी, इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर देना है और हमने इसके ऊपर ये देखें जी, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसे किसी भी फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह से सेट कर लें या फिर आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं ताकि हमारी जो डिज़ाइन है एक ही जगह पे बरकरार रहे और फिर आपने उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देनी है। ये बहुत ईज़ी तरीका होता है कि आपने इसको पहले यहाँ पे फिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने सिलाई लगा लेनी है। हमारा ये डेली का काम होता है तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती और हम इसी तरीके से इसकी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसके सेंटर में ये जो हमने ट्रायंगल पीस बनाई है इनके सेंटर में हमने इस तरह से एक-एक पल्स अटैच कर दिया है और इसकी लेस के साथ हमने पल्स अटैच किया है, तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारी डिज़ाइन लग रहा था। मिलते हैं न्यू वीडियो में।